जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के भीतर बवाल और बवाल के बीच में एक बदलाव जो मुझे दिखाई दिया और जो कहा जा रहा है, और वो कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि आई तो प्रभारी कांग्रेस की कुमारी शैलजा 5 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड थी, लेकिन 4 दिन में ही चली गई। अब 4 दिन में ही कैसे पूरा हो गया 5 दिवसीय दौरा, ये कांग्रेस वाले खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जिस सियासी बदलाव की मैं बात करने के लिए आया हूं, उस बदलाव से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता सख्ते में हैं, बेचैनी में है। हाईकमान कांग्रेस का संगठन में अनुशासन और नए नेतृत्व को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वो एक नियम लागू कर रहा है। उस नियम का ऐलान तक हो चुका है बल्कि से एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी है। अगर यह फैसला जमीन पर उतरता है तो दगड़ियों कई दिग्गज नेताओं और राजनीतिक परिवारों को बड़ा झटका लग सकता है। जो खबर आई वो खबर ये कि इस कदम का मकसद संगठन में वंशवाद को कम करना, जमीनी कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका देना बताया गया। लेकिन इस संभावित फैसले से प्रदेश कांग्रेस के भीतर पहले से खलबली थी, महाखलबली मच गई है। कई नेताओं की राजनीतिक बिसात जो है बिछाई हुई वो संकट में पड़ रही है। कई दिग्गज नेताओं के सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पूरी खबर बता रहा हूं आपको कैसे कांग्रेस हाईकमान ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। तो क्या दोस्तों सच में उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर बड़े बदलाव की ये शुरुआत मान ली जाए? यहां तो अभी चुनावी संघर्ष की बात हो रही थी, एकजुटता की बात हो रही थी, लेकिन वो जले पे नमक छिड़कने जैसा काम क्या कुमारी शैलजा कर गई उत्तराखंड आके? किन नेताओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ये तो भली भांति उत्तराखंड वाले जानते हैं। किस किस के बच्चे उत्तराखंड की राजनीति में पैर जमा चुके हैं या जमाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में। थोड़ा खबर बताने जा रहा हूं, समझिएगा। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी हो रही है दोस्तों, और कांग्रेस नई रणनीति बना रही है। उस पुरानी वाली रणनीति को थोड़ा सा पीछे छोड़कर, जिस रणनीति में सिर्फ और सिर्फ कलेश दिखता है, मनमुटाव दिखता है, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती कांग्रेस। आला कमान खासकर नेताओं को अनुशासित करना चाहता है, एकजुट रखना चाहता है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने यह साफ किया था उत्तराखंड दौरे के दौरान कि चुनाव में एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला सख्ती से लागू हो जाएगा। इस फॉर्मूले से कई नेता या उनके परिवार वालों को झटका लगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ हैं, कांग्रेस अपनी रणनीति को अंतिम रूप दूसरी तरफ दे रही है। लेकिन बीते दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आपने घटनाक्रम तो देखा होगा। 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर जाने के बाद पार्टी के भीतर क्या हालत हुई, घमासान छिड़ गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह शांत हो चुका है। अब कितना शांत हुआ वो तो वक्त बताएगा, आप लोग खुद तय कर सकते हैं जैसी स्थिति दिख रही है। लेकिन दोस्तों इस बीच पार्टी नेताओं का अनुशासन और एकजुटता की सीख देते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये साफ कर गई बल, कानों में बोल गई बल कि इस बार एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला सख्ती से लागू हो जाएगा, आप तैयारी करिएगा। इधर दोस्तों प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा रणनीतिक रूप से काफी अहम माना गया। हालांकि यह दौरा 5 दिनों की बजाय 4 दिनों में सिमट गया। 4 दिन में ही संगठनात्मक कार्यों को अमली जामा पहनाकर दिल्ली लौट आई कुमारी शैलजा। एक यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होना था, जो यूथ कांग्रेस की रीढ़ है बल, उस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई वो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन इससे पहले शनिवार शाम का वक्त होगा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की तस्वीर आई थी, आपको याद होगा, जिसमें हरीश रावत भी पहुंचे थे। ये दिल्ली रवाना होने से पहले की तस्वीर थी और अंतिम तस्वीर थी उस दौरे की। प्रदेश के इस 4 दिवसीय प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोली गई। अब बताई होगी दिल्ली जाकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, बड़े नेताओं को। पार्टी के लिए भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रोड मैप तैयार कांग्रेस ने किया है बल। दोस्तों प्रदेश प्रभारी ये साफ कर गई कि इस बार परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। विधानसभा चुनाव में एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू होगा और सख्ती से होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे समीकरण में फर्क पड़ेगा।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के फॉर्मूले ने साफ किया कि पार्टी इस बार टिकट बंटवारे में किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगी। एक दबाव वाली सियासत उत्तराखंड में चलती आ रही है कि हर किसी का हाईकमान से वो और उसके बाद अपने अपने लोगों को टिकट। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले से पार्टी के भीतर कई दिग्गजों के समीकरण बदल सकते हैं। दूसरी ओर संगठन का मानना है कि इस फॉर्मूले से कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा। पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव में उतर पाएगी, बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। और इस मामले में सियासी जानकार ये मानते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे के दौरान परिवारवाद हमेशा से हावी रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दबाव बनाकर अपने पारिवारिक सदस्यों को टिकट दिलाने में कामयाब भी रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के 4 दिवसीय दौरे के कई पहलू पार्टी में बेचैनी पैदा कर गए। पार्टी प्रभारी के कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार को लेकर चर्चा नहीं हुई। लोग सवाल कर रहे हैं कि संगठन कहां है। बीजेपी बूथ लेवल की बात करती है, पन्ना प्रमुख की बात करती है, लेकिन कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई। वो संगठन नहीं बनाने की बीमारी जो कांग्रेस में है, जो पिछले कई सालों से देखी जा रही है, 2 चुनाव से, वो अभी भी बरकरार है, उसका इलाज नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता लंबे समय से संगठनिक पदों के इंतजार में हैं, पर ऐसा लगा कि यहां पर कुमारी शैलजा आई हैं तो कई सारे फैसले हो सकते हैं, रणनीति बनाकर जाएंगी। एक तो मनमुटाव खत्म होगा, दूसरा ये कार्यकारिणी आएगी। लेकिन नहीं, यहां संकेत ये मिला कि भैया एक और परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। वो परीक्षा है परिवारवाद को खत्म करना, यानी आपके बेटे बेटियों को टिकट नहीं मिलेगा, अगर उनको मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगामी चुनाव के लिए स्थानीय मुद्दों पर रोड मैप सामने नहीं आ पाया है कांग्रेस का, जिससे बीजेपी के खिलाफ रणनीति फीकी नजर आ रही है और उसे रंग भरने में कुमारी शैलजा भी कामयाब नहीं हुई, ऐसा लग रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यक्रमों से दूरी की है। और ऐसे में अब वो नेता कौन कौन है, बल थोड़ा सा आप भी तो बताइएगा मुझे। प्रीतम सिंह, हरीश रावत और भी होंगे, यशपाल आर्य और भी होंगे। इन सबको झटका देने का काम किया। ये वो दिग्गज नेता है जो नाम मैंने आपको बताया, जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती है या रहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले ने उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी फिर खड़ी कर दी। एक तरफ पार्टी इसे संगठन में अनुशासन बता रही है, पारदर्शिता बढ़ाने वाली बात कर रही है, कदम बढ़ा रही है। दूसरी तरफ इसके राजनीतिक असर को लेकर भीतर ही भीतर मंथन हो रहा है। भीतर ही भीतर कुंठित लोग भी चुनाव में जाएंगे भले सी कुंठा के साथ। अब दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह देखना बेहद ही अहम रहने वाला है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले को पूरी शक्ति के साथ कैसे लागू करती है, कितना कर पाती है। अगर हां, तो इसका सबसे बड़ा असर वो किन नेताओं पर पड़ेगा, बल राजनीतिक परिवारों पर पड़ेगा। बल फिलहाल प्रदेश कांग्रेस में रणनीति, समीकरण, नेतृत्व तीनों पर चर्चा तेज है, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिख रहा है। इस बड़े सियासी फैसले की क्या आती है अगली तस्वीर, वही अपडेट बताऊंगा आपको। लेकिन आप उन नेताओं के बारे में, एक परिवार एक टिकट वाले फॉर्मूले पर और कार्यकारिणी नहीं बनने को लेकर, कांग्रेस में हो रहे इस बवाल के बीच में इस नए ऐलान को लेकर क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज चैनल को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कार्य है सभी नेता लोग यहाँ जो आ सकते हैं, प्रयास है कि सभी जाएं, जगह जगह जाएं। पूरे प्रदेश में हम कार्यक्रम रख रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी 2-4 दिन का फिर गैप देके फिर हम शुरू करेंगे, थोड़ा 2-4 इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में जाना है। उसके बाद और अभियान भी होगा और समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता आते हैं, उनमें बेहद उत्साह है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी धूप के बावजूद सुबह से बैठे हैं लोग। सबके मन में अब कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कांग्रेस पार्टी जीते और यहाँ पर सरकार आए। कार्यकर्ता को ये है कि जो इतने साल से, देखो 10 साल बहुत लंबा समय होता है, 10 साल से हम जो ये सरकार देख रहे हैं, जमीन पर कोई कार्य हो नहीं रहे, लोगों के जायज काम नहीं होते, माफिया यहाँ पर हावी हो चुका है,
पूरे उत्तराखंड में अपराध बढ़ता चला गया है। और जैसा मैंने कहा भी, केवल अंकिता भंडारी की एक बात नहीं है, ये तो हर जगह इस तरह का ऐसे कांड हो रहे हैं जिसमें भाजपा के लोग इसमें शामिल होते हैं और उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अपराध है, अनेकों मुद्दे हैं जिनसे उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। और हमारा कार्यकर्ता अब ये चाहता है लोगों की आवाज बनकर कि हमारी सरकार बने, और निसंदेह सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि जनता अब बहुत ज्यादा उब चुकी है। 10 साल बहुत लंबा